जैसे मेरे हाथ में इस तरह के 2 तरह के हेयर बोटॉक्स हैं। एक नट्स का बोटॉक्स है, जैसे आप लोग नट्स केराटिन यूज़ करें। नट्स की हमारे पास एक पूरी लाइन है, केराटिन के अलावा हेयर बोटॉक्स भी है। सो आपको पर्पस बताऊंगी कि किस तरह के हेयर पे हम बोटॉक्स को यूज़ करते हैं। एक हमारे पास ये SOU बोटॉक्स है, विच इज़ स्पेशली मेड फॉर द ब्लॉन्ड हेयर। यू कैन सी इसका ब्लू पिगमेंट है। सो ये टोनिंग के साथ साथ हमारा रिपेयरिंग भी करता है। हमारे हेयर के अंदर फिलर के तौर पे काम होता है। आपका वो हेयर जो बहुत ही उसकी हेयर शाफ्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हुई है ड्यू टू ओवर केमिकल प्रोसीजर्स, या आपका कोई ऐसा क्लाइंट जिसने केराटिन कराई है और आप आफ्टर केराटिन 2 to 4 months जब बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आपकी केराटिन की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, वो फिर आपकी ज़्यादा लॉन्गर स्टे करती है। सो इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने हेयर में एक स्मूथनिंग, एक शाइनिंग ट्रीटमेंट चाह रहे होते हैं। सो बोटॉक्स हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके हेयर को स्ट्रेट नहीं करेगा, या आपके हेयर में से फ्रीज आउट करेगा, आपके हेयर को डैमेज रिपेयर करेगा, स्मूथ देगा और शाइन देगी। बट डेफिनेटली हमारे पास जब क्लाइंट आता है, वो जो हमें पे करता है ना, आप 4000, 6000, 8000 अकॉर्डिंग टू हेयर। फॉर एग्जांपल अगर आप उनसे चार्ज करते हैं, सो दे वांट टू सी अ वेरी बिग चेंज इन देयर हेयर, वो एक विजिबल चेंज चाहते हैं। सो फॉर दैट पर्पस, क्योंकि आप हाली बोटॉक्स को यूज़ करते हैं, आपके हेयर टेक्सचर को वो चेंज नहीं करेगा, ना वो स्ट्रेट करेगा, वो जस्ट फ्रीज आउट करेगा। सो अगर आप उसको एक विजिबल चेंज देना चाहते हैं, सो हम लोग हर वक्त एक R&D का हमारे डिपार्टमेंट चलता है। सो इन माई हैबिट हम लोग इस तरह क्यों में भी हर वक्त अपने एशियन हेयर पे डिफरेंट R&D करते रहते हैं। सो इस तरह के हेयर ट्रीटमेंट्स में भी हम लोगों ने R&D किया से कि जिस तरह से आप एक क्लाइंट को एक विजिबल चेंज देना चाहते हैं। सो हमारी एक अलग से सेपरेट प्रोडक्ट है, ब्राज़ीलियन नैनो प्रोटीन। सो हम क्या करेंगे, आज हम एक आपके लिए एक ख़ास किस्म का हमने फॉर्मूला तैयार किया है जो कि एक एक्साइटिंग ट्रीटमेंट आपको एक विजिबल चेंज दिखाएगा। सो हम क्या मिक्स करेंगे है बोटॉक्स के अंदर नैनो प्रोटीन को। सो यू कैन मिक्स इन नट्स बोटॉक्स, और इसके अलावा आप मिक्स कर सकते हैं SOU बोटॉक्स के अंदर भी नैनो प्रोटीन को। सो ये दोनों प्रोडक्ट्स जब मिक्स होती हैं, सो आपके हेयर के अंदर एक विजिबल चेंज देती हैं, जो आपका क्लाइंट एक इफेक्ट चाह रहा है मेरे बाल स्ट्रेट भी हों। स्ट्रेट ना 100% नहीं करेगा, बट 40 to 60% जो एक हेयर में रिलैक्सिंग एंड स्मूथनिंग एंड शाइनिंग इफेक्ट आएगा, वो आपको नैनो प्रोटीन ऐड करके ही मिलेगा। सो वी आर गोइंग टू मिक्स बोथ ऑफ देम, राइट। सो सबसे पहले प्रोसीजर हमारा कैसे स्टार्ट होगा, क्वांटिटी आप हेयर की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। अगर आपका हेयर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सो आप बोटॉक्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे एंड नैनो की कम रखेंगे। अगर आप समटाइम हमें 1:1 की रेशो से भी यानी कि इक्वल, चाहे 10 ml नैनो प्रोटीन 10 ml बोटॉक्स हम लेंगे, राइट। सो प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होगा, अभी हम मूव करेंगे वॉश यूनिट की तरफ। हम यूज़ करने के लिए जा रहे हैं एंटी रेजिड्यू शैम्पू। एंटी रेजिड्यू शैम्पू आप लोगों ने देखा होगा जब हम नट्स केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, सो हम स्टेप 1 शैम्पू यूज़ करते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट शैम्पू, क्योंकि उसका पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है। ये हम यूज़ करें एंटी रेजिड्यू शैम्पू। एंटी रेजिड्यू शैम्पू आपके हेयर में से जस्ट रेजिड्यू जो होते हैं, सीबम होगा, डस्ट, स्टाइलिंग प्रोडक्ट, किसी के भी इस तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करेगा और आपके हेयर को प्रिपेयर कर देगा ट्रीटमेंट के लिए। सो सबसे पहले ये यूज़ किया जाएगा, और अगर आपका टाइम का सेम डे वॉश है तो आप एक ही दफ़ा उसको यूज़ करेंगे एंड 5 to 8 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स को हम लगा कर छोड़ेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा रैंडम हम वॉश नहीं करेंगे, लगाया एंड रैंडम हमें आइडिया हो गया 2-3 मिनट के लिए हम वॉश कर देते, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम बाकायदा टाइम देखेंगे, जब हमारे 5 to 8 मिनट्स हो जाएंगे फिर हम इसको रिंस करेंगे। और अगर ज़्यादा ऑयली हेयर है तो आप यूज़ कर सकते हैं 2 दफ़ा, एक दफ़ा क्लिनजिंग के लिए और दूसरी दफ़ा आप इसको 5 to 8 मिनट इसको टाइम भी देंगे। एंड सम टाइम हमारे पास बहुत ही कोरस हेयर, यानी कि बहुत ही मोटा बाल आ जाता है, सो एट दैट टाइम आप नट्स केराटिन का स्टेप 1 वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इनके बहुत डैमेज हेयर पे, फाइन हेयर पे आप यही यूज़ करेंगे, लेकिन जब आपको थिक हेयर मिलेगा, बहुत कर्ली हेयर मिलेगा, तो फिर आप यूज़ करेंगे स्टेप 1 वाला शैम्पू। सो लेट्स मूव वॉश यूनिट। उनको अपना नेट खराब chin up look. अब chin up look होती है ना, थोड़ा फोटो हो गया। हाँ ठीक है, टू टाइम्स करना है।
इसमें उनको को नेट स्लो आ रहा है ना इधर। अगर आपका हेयर ड्राई हो जाए, अस्मा के हेयर की तरफ थोड़ा सा कैमरा कर दें। वो प्रोडक्ट्स आप अस्मा के हेयर की कंडीशन देख सकते हैं कि इन बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो एंड्स जो हैं वो हाईली ट्रीटेड हैं। कि देखें ब्लीच बहुत ज़्यादा लाइटर लेवल पे किया गया है और बहुत ही ज़्यादा ये देखें बालों के अंदर जो है वो इलास्टिसिटी, ये देखें बाल जो है वो फ्रिजाइल है इतना कि बैठो के ये देखें इलास्टिसिटी और ब्रेकेज हो रही है हेयर की, ये देखिए इस तरह से। सो ऐसे हेयर के ऊपर बोटॉक्स क्या काम करेगा कि हेयर शेफ्ट जो डिस्टर्ब हुई हुई है ओवर केमिकल प्रोसीजर्स की वजह से, ये क्या काम करेगा, फिलर एज अ फिलर वर्क करेगा। नैनो प्रोटीन्स में गोल्ड 10 प्रीशियस ऑयल के जो है इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या काम करेगा, हेयर में डिपॉजिटिंग करा के हेयर को बहुत ज़्यादा नरिश, स्मूथ एंड फ्रिज फ्री कर देगा, राइट। और अस्मा आपने भी कभी केराटिन कराया? एक बार कितने वर्षों पहले? कितने में यही नहीं किया था मैं। 1 ईयर हो गया। 1 ईयर बैक, ओके। अगर हम केराटिन किए हुए बालों के ऊपर बोटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके हेयर केराटिन की लाइफ बढ़ जाती है। अगर उसकी लास्टिंग 6 to 9 मंथ्स होती है तो आपकी लास्टिंग और ज़्यादा लास्ट कर जाती है। और आप रेकमेंड कर सकते हैं अपने केराटिन वाले क्लाइंट्स को कि आप 2 या 4 महीने के बाद एक दफ़ा हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और बाकी जितने भी आपके डैमेज हेयर वाला क्लाइंट होंगे उन सब के हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सो अभी हम मिक्सचर बनाने लगे हैं। मिक्सचर बनाने के लिए आपने क्या काम करना है, आपने इमेजिनिंग 1:1 की रेशो से ही प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। एक 50 ml हम ले रहे हैं बोटॉक्स को। क्या इसका टेक्सचर है, एक मिनट दिखाइएगा। और क्रीमी फॉर्म में है ये। कह रही है टोनिंग भी साथ ही हो जाएगी इससे। बिल्कुल, आवाज नहीं आ रही। Okay. मैंने 30 ml ऐड किया है नैनो प्रोटीन और 50 ml मैंने यूज किया है बोटॉक्स को, यानी कि 1 + 25 भी रख सकते हैं। सो अभी अस्मा के हेयर पे प्रिपेयरिंग की दोनों चीजें एप्लीकेशन कर देंगे। मिनट्स या 50 मिनट मैक्सिमम क्या करना है। 1 to 1.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द रूट्स आप एप्लीकेशन करेंगे हेयर बोटॉक्स की। जैसे ही ये प्रोडक्ट आप देखें, हमने कोई हेयर ब्रश नहीं किया, हमने हेयर को टैंगल फ्री नहीं किया क्योंकि आपका वेट हेयर बहुत फ्रेजाइल होता है, राइट। तो हम उसको टैंगल फ्री नहीं करेंगे। जैसे ही ये देखें इस प्रोडक्ट को मैंने इस्तेमाल किया है, हेयर बिकम वेरी सॉफ्ट, वेरी शाइनी। ये देखिए एकदम से आपका बाल जो रिलैक्स सा हो जाएगा, यूँ टैंगल फ्री हो जाएगा। सो कॉम्ब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आप इसके बड़े सेक्शन भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो आप हर हेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। आज से तकरीबन 2 इंच छोड़ा जा रहा है, 2 से जी, 3 इंच, जी, जी। यानी कि जहाँ तक बाल ड्राई और डैमेज है बस ओनली उसी जगह पर ही, उन्हीं हेयर्स पर ही जो है इस ट्रीटमेंट को लगाया जा रहा है। और अगर ये रूट्स के पास तक से ब्लीच्ड होते तो फिर आप सिर्फ स्कैल्प पे अपनी यूज करेंगे, बाकी आप फ्रॉम अवे फ्रॉम द कुछ भी नहीं किया। और आप ये देखिए कि जैसे ही प्रोडक्ट बालों पे लगी है और हेयर का जो पिगमेंट येलो टोन थी वो न्यूट्रलाइज हो गई है और बहुत ही खूबसूरत ऐश और जैसे ग्रे सा जो एक रिफ्लेक्शन है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया हुआ है और जिनके ऑलरेडी हेयर 10 लेवल के या मोर देन 10 लेवल होता है उनके बारे में बाकायदा एक ब्लू और ग्रे सा शेड आ जाता है। वेल रिंस करेंगे बोटॉक्स को। सो 40 मिनट्स के बाद हम रिंस कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इस प्रोडक्ट को 100% हेयर में से रिंस नहीं करेंगे, तो आपने क्या करना है, 100% प्रोडक्ट कैसे रिंस हो जाती है, जब हम सारे बाल नीचे छोड़ देते हैं, ऊपर से रिंस करते जाते हैं, नीचे से ज़्यादा प्रोडक्ट रिमूव हो जाती है। आपने क्या करना है, अपनी ये टेल पकड़नी है हेयर की और यानी कि जो लेंथ है एंड्स होंगे हेयर में। सो हम करेंगे ऊपर से स्टार्ट और इस तरीके से हम करेंगे क्योंकि हमने निकालनी है 50% प्रोडक्ट। ऊपर से स्टार्ट करते हुए ये चीज़ जी बोले मोहम्मद शाह। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा
कि प्रोडक्ट स्टिल बालों में से निकल रही है। ठीक है, कलर भी देख सकते हैं, बाल बहुत ही ज़्यादा जो है सॉफ्ट हो चुके हैं और स्ट्रेंथन फॉर्म में आ चुके हैं। ये देखिए बाल अब स्ट्रेंथ में आ चुका है। इसको थोड़ा सा पीछे गए। हाँ, सो हेयर लाइन में थोड़ा सा हमारे पास प्रोडक्ट है, बस उसको हम एक्स्ट्रा हेयर में से निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे क्रीम थी। देखिए स्टिल प्रोडक्ट बालों में। ओके, ये 50% प्रोडक्ट हमने बालों में छोड़ दी है और 50 रिंस करने के ओके व्यूअर्स, अस्मा के हेयर हमने वॉश किए थे 50% अभी प्रोडक्ट बालों के अंदर ही है, जिसकी वजह से आपको बाल ये थोड़े से देखिए जुड़े जुड़े से फील हो रहे हैं। लेकिन आप अमेजिंग रिजल्ट देखिए बोटॉक्स का। प्रोडक्ट लगाने से पहले बाल बहुत एंड क्रिंकी थे, ठीक है, रफ थे। अब देखिए बाल एकदम से स्ट्रेट स्मूथ हो गया है। एंड्स भी देखिए, एंड्स भी आप देखिए बाल, उसमें से जितने भी स्प्रिंकल्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बहुत ही ज़्यादा लो हीट के ऊपर ब्राज़िलियन केराटिन्स के लिए ही आयरन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इसी ब्रांड के हमारे पास 2-3 आर्टिकल्स हैं, उसमें से एक पॉइंट पे आकर हमने एक्स्ट्रा हीट यानी कि 450 में अगर हम इन बालों पे आयरन करेंगे हमारा बाल क्रिंकी बर्न हो जाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इस प्रोडक्ट को लॉक करना है इसलिए हमें थोड़ी सी हीट चाहिए जिससे हमारी प्रोडक्ट लॉक हो सके और कम पासेस देने। अब देखें, अगर मैं हेयर की कंडीशन आपको बताऊं, ये 2 इंचेस रूट्स वर्जन है, यहाँ पे कम ट्रीटेड है और एंड्स ज़्यादा ट्रीटेड है। इनके तरह का हेयर जब ग्रो किया होता है तो कभी भी एक जैसा टेम्परेचर एक जितने पास हम नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कॉटन का ड्रेस आपने पहना है, वहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी है, कॉटन भी है, तो आप कभी अपनी जो आयरन प्रेस करते हैं ड्रेस को, कभी जितना टेम्परेचर आप रखेंगे जल जाएगा ना आपका जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है वो कम हीट लेगा। तो इसी तरह से हमारा हेयर भी है, हर तरह की लेंथ में कंडीशन डिफरेंट है। कहीं पे ज़्यादा हम टेम्परेचर रखेंगे ज़्यादा पासेस देंगे, कहीं पे हम टेम्परेचर कम देंगे कम पासेस देंगे, और एंड्स को तो सिर्फ और सिर्फ हम मॉइस्चर छोड़ते हुए उसकी लॉकिंग करेंगे। ठीक है, ये बड़ा ही एक सेंसिटिव सा ये पॉइंट होता है। ये देखिए अभी 210 है, जैसे ही 250 पे जाएगी तो इसको हमें आयरन करना शुरू कर देंगे। और कुछ लोग होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस हेयर के लिए 250 या 280 या 300 टेम्परेचर ठीक है। जैसे ही आप बालों के ऊपर आयरन की 1 से 2 पासेस दें तो आप ये चीज़ देखें कि हमारा बाल एकदम से ड्राई हो गए, ऊपर तो नहीं जम कर गया, ठीक है, या उसमें ड्राइनेस तो नहीं आ गई है। अगर ऐसा होता है तो समझे कि टेम्परेचर ज़्यादा है। और अगर आपको 2 से 3 पासेस देने की वजह से अभी देखिए प्रोडक्ट मेल्ट हुई है, पहले आपका एक मैट से लुक थी, अब थोड़ी शाइनी लुक आई है, इनकी प्रोडक्ट मेल्ट हुई है। 2-3 पासेस में और दूंगी लॉकर, और एंड्स के ऊपर हमने इस तरह से मेल्टेड लुक छोड़नी है। इनके प्रोडक्ट जैसे मेल्ट होगी, शाइन आएगी, आप उसको छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे हमें मॉइस्चर रखना है। जो प्रोडक्ट है मैं छोड़ी गई है उसी मॉइस्चर को आप लॉक करें। ओके, थैंक यू दिव्या। Make a statement. Gotta learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. I'm making modern kingdom for the taking. Now that I've been doing well, never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow
show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब आप सैलून में ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आज ही इसका रिजल्ट दिखाएंगे, इसलिए मैं आज वॉश कर रही हूँ। पहले प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से हम रिंस करेंगे। जी ये मैम शादियाँ हैं, हमें इधर ही मैं बिल्कुल देखो हसन रजा, आप सुनाओ। थैंक यू हसन रजा। आपने ये स्ट्रेट रखते हुए बालों को रिंस करना है, ठीक है। बहुत अच्छा आराम से प्यार से यूँ, ठीक है। मैसअप नहीं क्रिएट करना इस तरह से, क्योंकि बाल बहुत सॉफ्ट हैं। ये अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को रिंस करते जाएंगे। पहले मेक श्योर कि पानी में से ब्लू पिगमेंट्स आना आपके बंद हो गए हैं। आपको मिक्स करेंगे। थैंक यू हसन रजा। हेयर को टॉवल ड्राई कर लेना है। टॉवल ड्राई करने से क्या होगा कि हमारा जो मास्क की एक जो कंसंट्रेशन होती है ना इस प्रोडक्ट की, ठीक है, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो वो अच्छे से आपके हेयर में डिपॉजिट होगा। अब 1 बाय 1 सेक्शन बाय सेक्शन आप SOS मास्क लगाएंगे, दिखा दो, ठीक है। ये प्रोडक्ट ये अब हम सेक्शन बाय सेक्शन SOS मास्क से इस प्रोसीजर को लॉक कर देंगे, राइट। आप मास्क लीजिए, ठीक है, और आपने सेक्शन बाय सेक्शन उसको अपने पूरे लेंथ एंड एंड्स के ऊपर यूज़ करना है। ये देखिए इस तरीके से पूरा सेक्शन लेते जाएं, क्योंकि अगर हम बहुत ड्रॉपिंग हेयर के ऊपर यूज़ करते हैं ना मास्क को, तो वो कंडीशनर की फॉर्म में आ जाता है, माइल्ड हो जाता है ना। तो इस तरीके से देखिए एक्सेस वाटर नहीं है इसके अंदर। ये देखिए वालेकुम अस्सलाम सुफियान। रैंडम नहीं अप्लाई करना आपने कि पूरे बाल लिए और मास्क अप्लाई कर दिए, नहीं, सेक्शन बाय सेक्शन, क्योंकि आपने हर एक सेक्शन को उस प्रोसीजर से गुजारा है, इसलिए हर एक सेक्शन की लॉकिंग भी करनी है हमने। थैंक यू गुलशार। और लगाने के बाद 10 मिनट्स हम छोड़ेंगे इस मास्क को, मिनिमम 10 मिनट्स, ठीक है। आप इसको अगर ज़्यादा रफ और ड्राई हेयर होते हैं तो आप 15 से 20 मिनट छोड़ सकते हैं। रिस्पेक्ट करें प्रोडक्ट की, जितना टाइम बताया जाता है उतना ही अप्लाई कीजिए। मास्क 2-3 मिनट में रिजल्ट्स नहीं देते हैं, ठीक है। इतनी हाईली कंसनट्रेटेड क्रीम्स होती हैं जिसको डिपॉजिटिंग में, हेयर में डिपॉजिट करने के लिए 10 to 15 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए मिनिमम 10 to 20 मिनट्स मास्क को लाजमी दें, ठीक है। अभी हम टाइम नोट कर लेंगे, टाइम नोट कर लेंगे और आफ्टर 15-20 मिनट भी छोड़ दें बेशक, तो रिंस करके हम आपको ड्राई करके
अस्मा के हेयर का रिजल्ट दिखाएंगे। और ड्राई जस्ट प्लेन हम फिंगर ड्राई करेंगे, नो ब्लो ड्राई ब्रश, नो पैडल, नथिंग। आपको नेचुरल रिजल्ट दिखाएंगे हम। क्लाइंट का करें तो क्लाइंट को नेक्स्ट डे वॉश के लिए अपने पास बुलाएं। आज हम सिर्फ आपको रिजल्ट दिखाने के लिए वॉश करके दिखाने लगे रिजल्ट। ठीक है, हम मेक श्योर करें कि हर बाल तक मास्क लग चुका है। ये देखिए, ये एकदम से बाल आपका स्मूथ, हेल्दी, शाइनिंग। ओके, चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। ऐसा लग रहा है टंकी में से पानी निकल रहा है अपना करो। तो ये क्या मोटर का पानी है? टंकी वाला ही है, हो सकता है मोटर बंद हो। किसकी बंद होता है? ये तो उसका है, इनके साथ जाएगी। हाँ उन्होंने दिया। ठीक है।